मैंने मिसेस मूवी जब देखी थी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, तो सोचा था कि मिसेस मूवी देखने के बाद ही मैं जजमेंट पे पहुंचूंगी, और जिसका रिव्यू जो है मैंने पहले भी करा हुआ है पहले की वीडियोस में। और मुझे अ, वो फ़िल्म जो है बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट लगी थी। नो डाउट कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हर घर में होती हैं, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ बना के जो है प्रेजेंट करा गया था मूवीज़ में कि बहुत ज़्यादा औरत टॉर्चर सहती है, मेंटल टॉर्चर सहती है, ये चीज़ दिखा के, जबकि ये चीज़ें स्टार्टिंग में होती है और बहुत नॉर्मल होती हैं। धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती है और दोनों साइड से होती है। धीरे धीरे जब आप एक औरत जब एडजस्टमेंट शुरुआत जो है औरत को एडजस्टमेंट से करनी चाहिए शुरुआत। ये नहीं है कि आप अगले के घर में गए हो तो आप उस पे रोब झाड़ना शुरू हो जाओ कि तू एडजस्ट कर, तेरे माता पिता जो है वो एडजस्ट करेंगे, ये नहीं होता। तो लेकिन औरत जो है यह सबसे पहले शुरुआत उससे होती है एडजस्टमेंट की, और फिर धीरे धीरे आदमी देखता है, उसके परिवार वाले देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट करी है तो हम भी एडजस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से, और ऐसा फिर लाइफ जो है चलती है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो औरत जॉब और इंडिपेंडेंस का नारा लगा रही है और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे झूठे नारे लगा रही है कि आई एम इंडिपेंडेंट और मुझे कोई, मैं किसी के हिसाब से नहीं ढलूँगी, अगर ये एटीट्यूड लेके रख रही है अपने ब्रेन में, तो वो औरत शादी ही ना करे। वो पारिवारिक औरत नहीं है, वो जो परिवार में बिलीव ही नहीं करती, जो ढलने को तैयार नहीं है, उसको फिर शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है ना, तो खुद कमाए और खुद खाए। लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि हम शादी इसलिए करेंगे, परिवार के लिए नहीं उनको चाहिए शादी। उनको एलिमनी एक बिज़नेस बनाया हुआ है कि बाद में डिवोर्स देके हम मेंटेनेंस और एलिमनी ऐड सकेंगे हमारे पास। अगर आप इंडिपेंडेंट का दावा कर रहे हो तो फिर आपको आदमी के पैसे की ज़रूरत क्या है? सिंपल है, आदमी को परिवार चाहिए, वो इसलिए शादी करता है, वरना आदमी को भी शादी करने की क्या ज़रूरत है? उसको परिवार चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, उसको एक प्रॉपर फैमिली और होमली वाली फील चाहिए। आदमी को आदमी जो है पूरे परिवार के बारे में, उसमें जो है इमोशंस होते हैं और वो पूरे परिवार के बारे में सोचता है, उसको साथ लेके चलता है, उसके लिए ही कमाता है। औरत जो है अगर ये सोचती है कि जो पैसे मैं कमा रही हूँ वो सिर्फ मेरे हैं, तो फिर उस थिंकिंग में जो है गड़बड़ है, और ऐसी औरत के साथ शादी ना ही करे कोई आदमी तो बेटर है। और आज की औरत ऐसा ही थॉट रख रही है कि मुझे जो है अपने लिए ही कमाना है, और अगर आदमी ने कुछ बोला तो मैं उससे अलग हो जाऊंगी, मैं खुद सक्षम हूँ। अगर सक्षम हूँ तो फिर एलुमनी और मेंटेनेंस भी मत लो ना, सक्षम हो तो। फिर आप उसके घर पे भी रह रही हो, उसका घर भी यूज़ कर रही हो, और फिर बोलती हो कि मैं किसी की सुनूंगी भी नहीं, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। ये क्यों? अपना घर बनाओ, फिर आप अपने पैसे से घर बनाओ, फिर आप जो मर्ज़ी करो, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। उतने सक्षम हो जाओ कि अपना घर भी ले लो, खुद घर बनाओ। तो मैं जब मैंने जो है मिसेस मूवी जब आई है और उसके बाद मैंने इतना हेट्रेड देखा है औरतों में, इतना ज़्यादा हेट्रेड आदमियों के खिलाफ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट जब भी औरत को ज़रूरत पड़ी है और औरत ने सफ़र करा है, टॉर्चर सहा है, या फिर रेप हुए हैं, या कोई भी इंस्टांस हुआ है औरत के साथ, आदमी हमेशा औरत के साथ खड़ा रहा है। और ऐसे आदमियों के लिए जो है आदमियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनको फांसी दो या कुछ ऐसा, उनके ऊपर कार्रवाई। आदमी हमेशा औरतों के साथ खड़ा रहा है। कैंडल मार्च भी इकट्ठे मिल के करी है, तब औरतों ने कभी भी आदमी को अप्रिशिएट नहीं करा। लेकिन आज जब आदमी को ज़रूरत है कि औरत भी साथ में खड़ी हो, तो मिसेस मूवी में मुझे काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो गई। जब मैंने कमेंट सेक्शन, जब मैंने सिर्फ मैं ही इकलौती ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा फेवर कर रही थी आदमियों की, और औरतों को ये भी जो है हज़म नहीं हुआ, मुझे बैश करने के लिए वो आ गई और उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तू हो सकता है कि ब्लेस्ड हो या कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं है, ये है वो है, आदमी ऐसा होता है, आदमी वैसा होता है। भाई मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हो? ये चीज़ें जो है, भले ही मैं ब्लेस्ड हूँ या नहीं हूँ, हर औरत ने कुछ ना कुछ सफ़र करा होता है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट डज़न्ट मीन कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है आदमी के सपोर्ट में उतरी हूँ, और बहुत से आदमी मेरा जो है मुझे रिस्पेक्टफुल हो रहे थे मेरे साथ, और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी फील कर रहे थे, क्योंकि
कोई औरत आज आदमी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा मुझे भी कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, फिर मेरे साथ साथ फिर कुछ औरतें ऐसी आई जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे डेफ़िनेटली उन्होंने बोला कि हम आपसे एग्री करते हैं, कुछ औरतों ने। बट फिर भी वो खुल के वॉइस आउट नहीं कर पाईं। क्यों नहीं कर पाईं? क्योंकि उनको बैकलैश मिलेगा वुमेन से। तो ऐसे बैकलैश से डर के तो चीज़ें नहीं होती हैं। जहाँ पे अब औरतों को जब ज़रूरत थी, आदमी खड़ा हुआ था। आज आदमी को ज़रूरत है तो औरतें कहाँ हैं? और शर्म की बात ये है कि आदमी ही आदमी का दुश्मन बना हुआ है। कुछ आदमी ऐसे भी थे जो कि औरतों को सपोर्ट कर रहे थे और मुझे गलत कह रहे थे। आई वाज़ शॉक्ड कि उन्होंने मतलब अनमैरिड का तो मैं समझ सकती हूँ, बट कुछ बुज़ुर्ग आदमी भी थे जो जिन्होंने मुझे थोड़ा-सा ऐसा बोला कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो दैट वाज़ समथिंग शॉकिंग फॉर मी, जो कि आज के आदमी को बताया कि क्या-क्या सफ़र कर रहा है। मैं यही कहती हूँ कि और औरत जो है, जब औरतों पे आदमियों पे बात आई है तो औरतों ने जो है बैक स्टेप ले लिया। औरतों ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ग्रैटिट्यूड नहीं फ़ील करा जब आदमी उसकी सपोर्ट में होता था। लेकिन आज मैं अगर उनकी सपोर्ट कर रही हूँ आदमियों की, तो वो डेफ़िनेटली ग्रैटिट्यूड फ़ील करेगा। और कोई भी औरत जो आदमी को सपोर्ट कर रही है, हर आदमी जो है उस औरत की रिस्पेक्ट भी कर रहा है और ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहा है। द रीज़न इज़ कि आदमी जो है उसमें घमंड नहीं है और औरत घमंड से चूर हुई पड़ी है बहुत ज़्यादा। और मैं फिर से बोलूँगी, हर औरत के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ औरतें कुछ मतलब 80% औरतें का माइंडसेट ऐसा ही हो चुका है। 80%, हार्डली 20% ऐसी होंगी जिनका माइंडसेट अभी भी ठीक है। पुरानी वैल्यूज़ और पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करने से हम बैकवर्ड नहीं हो जाते। आई एम वेरी एजुकेटेड, लेकिन मुझे ये भी सुनने को मिला कि यू आर अनएजुकेटेड, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग सो। मैंने ये चीज़ बोली कि किचन क्या ऑपरेशन होता है। अब आदमी का आप स्ट्रगल देखोगे, आदमी का स्ट्रगल इतना ज़्यादा होता है, एक परिवार के लिए इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल करता है आदमी। ये शायद कोई मतलब ये लोग औरतों को समझ में नहीं आता। ये चीज़ें जब मेबी मूवीज़ में नहीं दिखाई गई हैं, शायद इसलिए उनको समझ में नहीं आता, या फिर वो समझना ही नहीं चाहती है, सिर्फ सेल्फिश हुई पड़ी हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड, और उनको ये देखना ही नहीं है कि आदमी कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आदमी जो है एक लेबर है, लेबर की लाइफ क्या होती है। बिना हाथ के आदमियों को हमने काम करते देखा है, बिना पैर के नकली पैर लगा के भी वो रिक्शा चला रहे हैं, या फिर कड़ी धूप में सब्जियां बेचते हैं। क्यों? सिर्फ परिवार के लिए। वो शादी ही इसलिए करता है परिवार के लिए, कमाता है परिवार के लिए। उसको अपने लिए नहीं कमाना, उसको परिवार के लिए कमाना, क्योंकि वो परिवार चाहता है। अगर दोनों को परिवार, आदमी को भी परिवार नहीं चाहिए, औरतों को भी परिवार नहीं चाहिए, दैन इट वॉज़ ओके कि शादी ही दोनों मत करें। बट आदमी करना चाहता है और औरत जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती है। औरत शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि वो पैसे बना सके, बिज़नेस बना सके। दैट इज़ समथिंग वेरी 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 क्वेश्चनेबल। और इस वजह से मैं इसमें यहाँ पे आई हूँ अपनी एक वॉइस आउट करने के लिए। भले ही मुझे कम लोग सुने या कोई भी ना सुने, बट फिर भी मैं वॉइस आउट डेफिनेटली करूँगी। मुझे बैकलैश मिल रहा है औरतों से, बट आई डोंट केयर। मुझे इतना पता है कि आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे सपोर्ट अगर मैन को ज़रूरत है तो मैन के लिए आगे आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे औरतों के लिए। और अगर मैं आऊँगी, शायद मुझे देख के काफ़ी कुछ औरतें जो हैं डेफिनेटली आगे आएँ और उनका सपोर्ट करें।